शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं, भोपाल से खबर है जहां चारों आतंकियों को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया है। इन आतंकियों को कल ऐशबाग इलाके से गिरफ्तार किया गया था। इस संदिग्ध आतंकी जिन्हें एटीएस ने कोर्ट में पेश किया, और आपको बता दें कि चारों आतंकियों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। तो निशातपुरा इलाके में भी आपत्तिजनक सामग्री इन आतंकियों ने बांटी थी, ये निकलकर सामने आया है जानकारी में। वही कोर्ट के अंदर आरोपियों ने जज के सामने ये बात बताई है। 3 आतंकी बांग्लादेश के रहने वाले हैं, 1 आतंकी बिहार का रहने वाला है। जो 14 दिन की रिमांड में कई बड़े खुलासे होने की अब संभावनाएं हैं। प्रदेश के कई बड़े शहरों से इन आतंकियों के तार जुड़े हुए हैं। तस्वीरें देखिए, ये वही इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त बंसल न्यूज पर। देखिए, काले कपड़े डाले गए हैं, पुलिस कोर्ट से बाहर लेकर। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त बंसल न्यूज पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। चारों आतंकियों को एटीएस ने विशेष कोर्ट में पेश किया, 14 दिन की रिमांड मिली है और अब इन्हें वापस ले जाया जा रहा है। इस 14 दिन की रिमांड में कई खुलासे होने की उम्मीदें अब पुलिस कर रही है। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों से इन आतंकियों के तार जुड़े हुए हैं। बता दें आपको, 3 आतंकी बांग्लादेश के निवासी हैं, 1 आतंकी बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। तो ऐशबाग इलाके से इन चारों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद आप देख सकते हैं विशेष कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। 14 दिन की रिमांड पर एटीएस को सौंप दिया गया है और यही उम्मीद एटीएस और पुलिस कर रही थी कि लंबी न्यायिक रिमांड मिले ताकि पूछताछ अच्छे से की जा सके, कई खुलासे हो सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त बंसल न्यूज पर आप देख रहे हैं। और भी ज्यादा जानकारी हम लेंगे, संवाददाता आकर्ष शर्मा का रुख करते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि यही पुलिस चाहती थी कि न्यायिक रिमांड मिल सके लंबी, ताकि पूछताछ अच्छे से हो सके। जो चारों आतंकी कल पकड़ाए गए थे उनको जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट है उसमें एटीएस ने आज पेश किया और 14 दिनों की जो रिमांड है वो मांगी गई थी और वो उनको दी भी गई है, क्योंकि वो चारों के चार आतंकवादी क्या घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे, क्या उनके मंसूबे थे, इन सब को लेकर एनआईए ने 14 दिन की मांग की थी। और एटीएस से जो सरकारी वकील हैं नीरेंद्र शर्मा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि जब कोर्ट में उन चारों आतंकियों को पेश किया गया तो आपने एटीएस की तरफ से क्या पक्ष रखा? हमारी समस्या एटीएस द्वारा जब उन 4 आतंकियों को पेश किया गया तब उनके एटीएस के द्वारा उनसे 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी। पुलिस रिमांड मांगने के हमने 2 मुख्य आधार न्यायालय के समक्ष रखे। पहला आधार ये रखा कि जब हमने जो उनसे प्राइमा फेसी पूछताछ की उसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने सहारनपुर से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कराए हैं। तो फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कराने में उन लोगों ने किन किन लोगों की हेल्प ली, क्या उनका नेटवर्क था सहारनपुर में, इन सब कड़ियों को जोड़ने के लिए हमें उन्हें सहारनपुर ले जाना था, उन व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करनी थी। दूसरा, उन्होंने पूछताछ में यह भी बताया था कि निशातपुरा क्षेत्र में वो कुछ लोगों के संपर्क में थे जिनका उनके द्वारा ब्रेन वॉश किया गया, उन्हें जिहादी पुस्तकें भी बांटी गई हैं और अपने नेटवर्क को वो बढ़ाने के लिए अंजाम दे रहे थे। तो वो कौन व्यक्ति थे जो इनके संपर्क में थे, उन लोगों की भी पहचान सुनिश्चित करनी है। इसके लिए हमें 1 बाय 1 उन लोगों के घरों को तलाश करना है, जहाँ ये लोग गए उन मकानों की ये लोग बताएंगे, उन लोगों को बताएंगे। तो वो कौन सा नेटवर्क है जो इनका सहारनपुर से लेकर भोपाल तक जुड़ा हुआ, उसको नेटवर्क को हमें जोड़ने के लिए इनसे पूछताछ की जानी थी। आपने जो पक्ष रखा उसमें साफ है कि सहारनपुर जहां पर फर्जी दस्तावेज बनाए गए, निशातपुरा जहां पर वो कई लोगों से जुड़े हुए थे, मतलब यहां पर कई लोग उनके साथी हो सकते हैं। तो सर, अभी तक जो आप लोगों ने अपने जो पक्ष रखा है उसमें कोई दस्तावेज या कोई हथियार भी इनके पास से आप लोगों ने जब्ती दिखाई है क्या? नहीं, एक्चुअली में पीआर के समय जो हम दस्तावेज कलेक्ट कर चुके, साक्ष्य कलेक्ट कर चुके हैं, उस बिंदु पर हमें डिस्कस नहीं करना होता न्यायालय में। हमें पीआर क्यों चाहिए, हमें और क्या कलेक्ट करना है, क्या आवश्यकता है, इस बिंदुओं को न्यायालय को बताना था। तो जो साक्ष्य हम कलेक्ट कर चुके हैं वो तो हमारे पास है, हमें भविष्य में क्या साक्ष्य उपलब्ध कराना, जैसे ये आतंकियों के तार इंडिया में कहाँ से कहाँ तक जुड़े थे, उस तार को जोड़, उस कड़ी को पूरी को जोड़ने के लिए, और वो कौन व्यक्ति हैं जो इनकी मदद कर रहे थे इन डॉक्यूमेंट्स को इंडिया में तैयार कराने में और इन लोगों को इंडिया में यहाँ रुकाने में। किस तरीके के डॉक्यूमेंट थे सर? इनका वोटर कार्ड मिला है फर्जी, इनके पास इनका पैन कार्ड फर्जी मिला है इंडिया का। तो वो वोटर कार्ड कैसे बना, किन लोगों ने इनकी मदद की और कैसे इन लोगों ने पैन कार्ड यहाँ बनाया, वो कौन कौन लोग हैं जो इनके नेटवर्क में जुड़े हैं, उन सब लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए, इनके नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम लोगों ने पीआर की मांग की थी। अभी कंफ्यूजन है कि जो चारों के चारों आतंकवादी हैं वो पूरे बांग्लादेश के हैं या नहीं है सर? अभी आपने पक्ष रखा क्या कुछ? अभी प्राइमा फेसी ये इतना स्पष्ट है कि उनमें से 3 लोग बांग्लादेशी हैं, 1 इंडियन है। एक इंडियन है। तो
तो सर इंडियन इनके संपर्क में किस तरीके से आया है, कुछ इस तरीके का? इसी पूछताछ के लिए हमने इनका 14 दिन का पीआर मांगा हुआ है कि ये बांग्लादेश से कैसे सहारनपुर तक इनके नेटवर्क जुड़ा और सहारनपुर से भोपाल तक का नेटवर्क जोड़ना है। इस पूरी कड़ी को जोड़ने के लिए 14 दिन की हमने सघन पूछताछ इन लोगों से की जानी है। इसके लिए पीआर मांगा था, इस हमारी आवेदन को न्यायालय ने स्वीकार किया और हमें इन लोगों को 14 दिन के लिए पीआर पे उपलब्ध कराया है। उनकी तरफ से किसी ने पक्ष रखा हो, कोई वकील ने पक्ष रखा हो, या उन्होंने कुछ अपना बात रखी हो कोर्ट के सामने? न्यायालय द्वारा उनसे व्यक्तिगत पूछा गया था कि आप लोगों को कुछ कहना है, तो उस पर उन्होंने व्यक्तिगत कुछ कहने से मना किया और उन लोगों की ओर से आज कोई प्राइवेट वकील उपलब्ध नहीं था, तो फिर न्यायालय द्वारा उन्हें विधिक सहायता से वकील उपलब्ध कराया गया। तो उनकी वकील थी रीना वर्मा मैडम, जो कोर्ट में आई और रीना वर्मा मैडम ने उनसे बात की और अपना पक्ष रखा था। अधिकतर देखा जाता है कि जब इस तरीके के लोगों को पेश किया जाता है तो कोर्ट में कहीं ना कहीं नारेबाजी करने लगते हैं। क्या इस दौरान कुछ जब बात विवाद, माफ़ी चाहूँगा, जब आप लोगों की पक्ष रखा गया तो कुछ इस तरीके का मामला हुआ? नहीं, इस तरह की कोई घटना न्यायालय परिसर के अंदर नहीं हुई। तो आपने सुना जाए पूरी जो आज की कार्रवाई हुई है उसके बारे में जो नीरेंद्र शर्मा सर हैं, जो सरकारी वकील हैं एटीएस के, उन्होंने जानकारी दी है कि 14 दिन की जो रिमांड मांगी गई थी वो दे दी गई है। कारण यही है, सहारनपुर से तार जुड़े हैं, फर्जी दस्तावेज जो है सरकारी बनाए गए हैं, चाहे वो वोटर ID हो या अन्य दस्तावेज हों, पैन कार्ड हो। उसके साथ ही निषादपुरा जो भोपाल का इलाका है, वहाँ से भी कुछ लोग इनसे जुड़े हुए थे। जो माइंड वॉश करने की बात की जा रही है, जो अपने संगठन से जोड़ने की बात की जा रही है, तमाम पहलुओं पर एटीएस को जाँच करनी है। यही कारण है कि 14 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। हम कह सकते हैं कि जब ये रिमांड पूरी होगी तो इसके तार देश के अन्य शहरों में भी जुड़ेंगे और मध्य प्रदेश के कई छोटे शहरों में भी जुड़ सकते हैं जहां पर इन्होंने इस तरीके का नेटवर्क अपना बनाया हो। बिल्कुल आकर्ष, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक रिमांड मिली है तो अब इसमें कई खुलासे होने की उम्मीदें हैं कि आखिर बांग्लादेश से कैसे तार इसके इंडिया से जुड़े, बिहार से जुड़े और उसके बाद मध्य प्रदेश का क्या कुछ कनेक्शन निकलकर सामने आया है। धन्यवाद आपका आकर्ष, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं, चारों गिरफ्तार आतंकियों को विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बाकी मीडिया भी आ गई। ठीक है, मोबाइल दे दिए मेरे।